अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। आज मैं दूसरी वीडियो बना रहा हूँ। मैं इससे पहले मिनट्स ऑफ मीटिंग की वीडियो बना ली है और अब मैं सोच रहा हूँ कि जो मीटिंग होती है उससे पहले एक वर्किंग पेपर तैयार होता है, तो आपको इसके बारे में भी बता दूँ। तो चलो स्टार्ट लेते हैं कि वर्किंग पेपर असल में है क्या। मतलब ऑफिस में अक्सर आप देखते हैं मीटिंग होती है तो आपको कहा जाता है कि यार आप मीटिंग के लिए वर्किंग पेपर तैयार कर लें। तो इसके लिए बेसिकली वर्किंग पेपर होता क्या है, तो हम देखते हैं आज के वर्किंग पेपर क्या है। वर्किंग पेपर बेसिकली एक समरी टाइप होती है जो कि मुख्तलिफ़ फॉर्मेट्स में आप बना सकते हैं। आप मतलब सिंपल टेक्स्ट के फॉर्मेट में बना सकते हैं, कोई कोई और तरीके से, या आप टेबुलर फॉर्म में भी बना सकते हैं। लेकिन अगर आप इसको टेबुलर फॉर्म में बनाए तो वो सबसे ज़्यादा बेहतर रहता है। चलो हम स्टार्ट लेते हैं कि वर्किंग पेपर को मैं आपको एक फॉर्मेट निकाल देता हूँ, उसको मैं आपको समझा देता हूँ कि वर्किंग पेपर में होता क्या है। ये मैंने बनाया हुआ है आपके लिए एक वर्किंग पेपर। तो ऊपर आएगा इस खाली जगह में कि वर्किंग पेपर फॉर डैश मीटिंग। तो आपकी मीटिंग जिसके बारे में भी, आप टाइटल ऑफ मीटिंग, जिस तरह मैंने मिनट्स ऑफ मीटिंग के लेक्चर में बताया था आपको कि हर मीटिंग का एक टाइटल होता है, तो वही टाइटल आप उठा के आप वर्किंग पेपर के इधर डाल देंगे कि वर्किंग पेपर फॉर फलाना मीटिंग। ठीक है, डाल के आप ये फिर आप कॉलम्स को नंबर दे देंगे। ठीक है, ताकि आगे आप टेबल के किसी कॉलम या रो में आप किसी दूसरे रो या कॉलम का रेफरेंस देना चाहें तो आपको आसानी रहे। अच्छा, इसके बाद आप एजेंडास पे आएंगे। जिस तरह मैंने आपको बताया था कि मतलब मीटिंग में हमारे साथ मुख्तलिफ एजेंडा पॉइंट्स होते हैं, और हर एजेंडा पॉइंट्स पे जो होती है वो डिस्कशन होती है मीटिंग में। तो मीटिंग से पहले जो वर्किंग होती है, वो वर्किंग सारी हम ये वर्किंग पेपर में डाल के वो हम मेंबर्स और चेयर के दरमियान, सारों के दरमियान ये डिस्ट्रीब्यूट कर देते हैं, जो कि अपनी अपनी इस वर्किंग पेपर के मुताबिक होमवर्क करके मीटिंग के लिए आ जाते हैं। तो अगर एजेंडा पॉइंट फ़र्ज़ करें हमारे पास टेक्निकल है, ठीक है, तो टेक्निकल का जो रेलेवेंट हेड है, सेक्शन है, तो टेक्निकल सेक्शन जो है वर्किंग पेपर के लिए अपनी अपनी जो रिकमेंडेशंस है वो सबमिट कर देता है। जो डिपार्टमेंट का हेड है उसको सबमिट कर देता है। वो उसकी अप्रूवल के बाद वो जो है वर्किंग पेपर में उसकी जो रिकमेंडेशंस है टेक्निकल की वो आ जाती है। तो फ़र्ज़ करें टेक्निकल ने अगर कुछ चीज़ों में अमेंडमेंट्स प्रपोज़ की हों तो वो अमेंडमेंट्स में आ जाती हैं। ठीक है, कि भाई के उसने रिकमेंडेशन दी है अमेंडमेंट्स, अमेंडमेंट्स इन सम लॉ, किसी लॉ या एक्ट में या कोई रेगुलेशन में, अगर उसने जो है रिकमेंडेशन दी है कि इसमें चेंजेस की जाए, तो वो फिर इधर नीचे फिर ए बी सी सारा कुछ आ जाता है कि हाँ भाई फ़लानी जगह चेंजेस आ जाए, फ़लानी जगह चेंजेस आ जाए, फ़लानी जगह चेंजेस आए। ठीक है, इसके बाद अगर कोई एडमिन सेक्शन से कोई चेंज, मतलब कोई एजेंडा पॉइंट है, तो एडमिन सेक्शन अपने अपने इनपुट दे देता है। फॉर एग्ज़ाम्पल अगर वो मीडिया के रेलेवेंट कोई पॉलिसी बनाना चाहे, ठीक है, या कोई लीगल साइड से कुछ पॉलिसी बनाना चाहे, ठीक है, तो वो उसके रेलेवेंट सारा कुछ जो है वैसे ही ये ए बी सी जो है ना ना सारा इनपुट ये दे देता है। ठीक है, ये इनपुट ये दे के ये वर्किंग पेपर एडमिन का तैयार हो गया। मतलब अभी इसके बाद ये है कि अब इसकी लीगल पोजीशन भी आपने डालनी होती है साथ। अब अगर टेक्निकल अमेंडमेंट करना चाहता है तो आया कानून इसकी इजाज़त दे रहा है कि नहीं दे रहा, तो ये देखना पड़ता है। तो इधर इसका रेलेवेंट जो है जो सेक्शन ऑफ लॉ है, ठीक है, वो पुट करना होता है। इधर भी इस तरह सेक्शन ऑफ लॉ पुट अप करना है, मतलब कि जो पॉलिसी हम बना रहे हैं आया ये कानून के मुताबिक है कि नहीं है।
फिर रिमार्क्स में अगर कोई ऐसी कोई नोटेबल बात हो वो डालनी ज़रूरी हो, ताकि जो मीटिंग होनी है उनके लिए आसानी रहे और उसका होमवर्क करने में भी आसानी रहे, तो रिमार्क्स में हम डाल सकते हैं। इस तरह एडमिन के बाद अगर फाइनेंस का कुछ है या भाई हमारे ऑपरेशंस वगैरह का कोई है, ठीक है, तो इसी तरह सारा कुछ ABCD जितने भी आपके सेक्शंस की तरफ से जो एजेंडा पॉइंट्स आ रहे हैं, ठीक है, एक सेक्शन का मल्टीपल मतलब एक सेक्शन से 2-3 एजेंडा पॉइंट्स भी हो सकते हैं, उसके रेलेवेंट उसके रिकमेंडेशंस होंगे, ठीक है, रिकमेंडेशन फॉर अप्रूवल मतलब जो वो रिकमेंडेशन जो ये सेक्शन कह रहा है कि हम इस एजेंडा पॉइंट के मुताबिक दे रहे हैं, वो फर्दर फिर मीटिंग में डिस्कस होके उसकी अप्रूवल होती है। तो इस वजह से हमने इधर ये जो हेडिंग दी है रिकमेंडेशन फॉर अप्रूवल, तो इससे ये बात साबित होती है। फिर लीगल पोजीशन उसकी अकॉर्डिंगली रिमार्क जिस तरह मैं बताया, तो ये सारा हो गया आपका वर्किंग पेपर। वर्किंग पेपर जो है तैयार होके जिस तरह मैंने बताया है वो डिस्ट्रीब्यूट हो जाता है मेंबर्स में और चेयर में, और वो फिर आगे इस पे अपनी मीटिंग में डिस्कशन करते हैं। उम्मीद है आपको समझ पड़ गई होगी कि वर्किंग पेपर है क्या चीज़। आपको फिर भी अगर किसी चीज़ की समझ ना आए तो आप बिला झिझक मेरे साथ रब्ता कर सकते हैं। ओके, अल्लाह हाफ़िज़, सी यू इंशाल्लाह।